वेलकम टू ग्लोबल एम की स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एमटीएस एग्ज़ाम और अभी आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए और सारे एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नाउ स्टार्टेड दी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में सबसे कम मेले लगते हैं। क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो किस ज़िले में लगते हैं? पीलीभीत। पीलीभीत। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, 1583 ईस्वी में निर्मित इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था। तो कहाँ करवाया था इलाहाबाद के किले का निर्माण और किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अकबर ने। ओके। क्वेश्चन थर्ड है आपका, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी उपबोली शामिल की जाती है? क्या पूछा है? पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी उपबोली शामिल की जाती है? तो कौन सी की जाती है? अवधी और आपकी एक और है बघेली। ओके। फोर्थ है आपका, उत्तर प्रदेश के किस स्थान को छोटी फिल्म सिटी की संज्ञा दी जाती है? किस स्थान को दी जाती है? तो आपके नोएडा को दी जाती है। कहाँ दी जाती है? नोएडा। फिफ्थ है आपका, हिंदी भाषा के साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी हिंदी साहित्य की संस्थापना? तो 1976 में की गई थी। ओके। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आगरा के ताजमहल की नींव रखी गई थी? किसके द्वारा रखी गई थी? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई थी? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसके समाविष्ट जिला है। तो कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। नेक्स्ट है आपका, जौनपुर में शाही पुल का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? किसने करवाया था इसका निर्माण? मुनिन खान खाना ने। किसने करवाया था? मुनिन खान खाना ने। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछ रहा है? 19 मई 2024 को चिली के निकोलस जेरी को हराकर इटालियन ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? किसने जीता था? अलेक्जेंडर जेवरेव जूनियर ने। क्या नाम था उनका? अलेक्जेंडर जेवरेव जूनियर। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एसएससी में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 13 मई 2024 को साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हो गया। वे किस देश की निवासी थी? क्या पूछा है? वो किस देश की निवासी थी? ठीक है, तो कहाँ की थी वो? कनाडा की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालने वाले अधिकारी हैं। कौन थे अधिकारी? कौन थे? तो कौन थे वो? क्या नाम था उनका? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन थे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ओके, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया था? मीर जाफ़र। कौन था? मीर
जाफ़र। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाफिज़ डैश सदी के कवि थे। हाफिज़ कौन सी सदी के कवि थे जिसके कविता संग्रह को दीवान या दीवान हाफिज़ के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी सदी थी वो? कौन सी थी? 14वीं सदी थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, स्टार लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? तो इसका आंसर है आपका रेबीज़। क्या है? रेबीज़। ओके, 15 है आपका, वर्ष 1878 में ब्रिटिश सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो कौन सा एक्ट था वो? कौन सा एक्ट था आपका? कौन सा था वो? देशी प्रेस अधिनियम। ओके, नेक्स्ट है आपका 16। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो कहाँ लगाई गई थी? रसड़ा में। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? डैश पूछा है आपका, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा गुवाहाटी। कहाँ पर है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट है आपका कुर्ग का कोडव समुदाय डैश त्यौहार के दौरान हथियारों में पूजा करता है। तो कहाँ है? कैलपौध। इसका आंसर क्या होगा? कैलपौध। ओके, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? बर्फ पोषित यानी स्नोफेड, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नोफेड। तो कौन सी है? यमुना। नेक्स्ट है आपका अंग्रेज़ों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो किस पे किया था? अवध पर। ओके, 21 है आपका 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। किसके और किसके बीच का युद्ध कहा था? बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? बेगम हज़रत महल ने। किसने किया था? बेगम हज़रत महल ने। नेक्स्ट है आपका मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। किसने कहा था? मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। किसने कहा था ये कथन? स्वामी। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। भारती द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, कौन सा था? बंगाल गजट। और कब लागू किया गया था ये? 1779 में ये लागू किया गया था। क्या था ये? बंगाल गजट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 25। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल कब किया गया था? तो कब किया गया था इसे शामिल? दिसंबर 1856 ईस्वी में। दिसंबर 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 26। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसका? स्वराज शब्द का यूज़ किसने किया था?
स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 27, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों हुई थी? क्यों हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा? तो और कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर में हुई थी, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर की जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में हुई थी। किस में हुई थी? काकोरी षड्यंत्र मामले में। ठीक है। 28 है आपका, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? क्या पूछा है? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 यानी 1905 में हुआ था। और किसने कराया था ये? लॉर्ड कर्जन। किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने। और कब हुआ था? 16 अक्टूबर को हुआ था 1905 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट है आपका, वह देश जिसे 40 कबीलों का देश कहा जाता है। क्या पूछा है? 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है? तो कौन सी जगह है वो? जगह है आपकी किर्गिस्तान। क्या है आपकी? किर्गिस्तान। नेक्स्ट है, वह राज्य जहाँ जुकू घाटी उपस्थित है। कौन सी घाटी? जुकू घाटी। कहाँ है वो? नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में है। ओके। नेक्स्ट है आपका 32, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कैलिबिया। क्या होगा इसका? कैलिबिया। कैलिबिया। ओके। नाउ 33, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1956 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 1956 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी और इन्होंने कब फहराया था? ठीक है, तो कौन थी वो? भीकाजी कामा। इन्होंने कब फहराया था? 1907 में। कहाँ फहराया था? जर्मनी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, जो आपके सारे एसएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके।